हाँ जी, तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या प्रेजेंट है। स्क्रॉटम है, टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है, इसके अलावा कुछ तरीके के एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स बोल रहे हैं तो बेसिकली उनका काम क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग रोल के अंदर आ जाएगा। और मेन क्या दिख रहा है आपको, स्क्रॉटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है, अब इसमें भी अगर अपन देखें तो जो नॉर्मल है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव की नहीं बात करें हम, इन नॉर्मल टर्म सेक्स ऑर्गन्स मैन में दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम उनको बोलते हैं जो कि गैमीट्स बनाए। ठीक है, अब गैमीट्स बनाना यानी जैसे कि स्पर्म बना रहा है या ओवम बना रहा है, ठीक है, ओवरी जो है, तो दे ऑल्सो सिक्रीट सेक्स हॉर्मोन्स, यानी हॉर्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है, गैमेट्स भी बना रहा है। तो जैसे कि कौन है, टेस्टीज एंड ओवरीज। जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन कौन से देख रहे हैं आप, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, ठीक है, यूट्रस हो गया। ये सब सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ गैमीट्स को न्यूट्रिशन कंडीशन करने में एक तरीके से हेल्प करते हैं या स्टोरेज में उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। बेसिकली इनका कोई रोल नहीं है सीधा सीधा गैमीट्स प्रोड्यूस करने में या हॉर्मोन्स बनाने में। ठीक है, ये रोल में प्रेजेंट है। तो स्क्रॉटम से स्टार्ट करते हैं अपन। अब स्क्रॉटम में देखें तो स्क्रॉटम में बेसिकली क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अब पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और वो भी डीपली पिगमेंटेड है। ठीक है, अब आप बाहर से स्क्रॉटम को आप देखो तो बेसिकली वो एक ही दिखाई देगा, लेकिन बेसिकली वो दो सेपरेट सेक होते हैं। ठीक है, यानी दो लोब्स जैसा पार्ट दिखाई देगा। ईच सेक कंटेन्स वन टेस्टिस, यानी हर एक पार्ट में, हर एक लोब्यूल वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट है, एक एक टेस्टिस प्रेजेंट है। स्क्रॉटम का काम क्या है, ये बॉडी में से बेसिकली जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो स्क्रॉटम है, क्योंकि वो बॉडी के बाहर है यानी अब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ गया, ठीक है, तो क्या करेगा, जो टेस्टिस है उसमें जो स्पर्म बन रहा है उसका टेम्परेचर लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर जो है लोअर कर देगा। ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। अदरवाइज जो स्पर्म्स हैं वो डीजनरेट हो सकते हैं या डीनेचर हो सकते हैं। Now the scrotum is connected with abdomen or the pelvic cavity by inguinal canals। यानी जो स्क्रॉटम है वो abdomen के बाहर कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि उसके अंदर से एक टाइप के कैनाल्स निकल रहे हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं इंगुइनल कैनाल। और ये बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है स्क्रॉटम में, तो कुछ मसल्स हैं जैसे कि डार्टस मसल, स्पर्मेटिक फेसिया एंड क्रेमेस्टिया मसल। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे। डार्टोस मसल्स और इन सब मसल्स का काम क्या है, बेसिकली क्रेमेस्टर और डार्टोस मसल्स का ये रेगुलेशन करवाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की। अब कैसे होगा टेम्परेचर रेगुलेट इनकी मदद से, तो क्या होगा, जो डार्टर्स और क्रेमेस्टर मसल्स है वो या तो अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट पोजीशन में मूव करते हैं। ठीक है, अब वो मूवमेंट से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने में मदद मिलती है टेस्टिस। ठीक है, और सॉरी, अब हम टेस्टिस की बात करें तो स्क्रॉटम के अंदर कैसे प्रेजेंट है, बेसिकली एक फाइबर के थ्रू अटैचमेंट प्रेजेंट है उनके अंदर। ठीक है, उनको अपन बोलते हैं गिबरनाकुलम या फिर मेसोड। ठीक है, सबसे पहले आपको एक स्पर्मेटिक कॉर्ड दिखाई दे रही है। ये कॉर्ड क्या कर रही है, बेसिकली टेस्टिस को हैंग कर रही है। ठीक है, अब बाहर की तरफ तो प्रेजेंट है स्किन, फिर उसके अंदर आप देख पा रहे हैं क्या प्रेजेंट है, ये वाली जो लेयर है सेकेंड वाली, उसको हम बोल रहे हैं डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल के भी अंदर जाएं तो प्रेजेंट है स्पर्मेटिक फेसिया, लेकिन जो स्पर्मेटिक फेसिया है वो दो पार्ट्स में है। तो एक तो एक्सटर्नल दिखाई दे रही है, इसके अंदर जा रहे हैं तो प्रेजेंट ये लाइनिंग जो डॉटेड दिखाई दे रही है आपको, ये क्रीमेस्टर मसल्स है। क्रीमेस्टर मसल्स के अंदर प्रेजेंट है सेकेंड स्पर्मेटिक फेसिया, दैट इज इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। तो दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मैन। जैसे कि हमने कहा ये गैमीट फॉर्मेशन यानी स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द मैन। फिर बात करें तो कहाँ प्रेजेंट है, they develop in the abdominal cavity during the 7th month of development and they descend into the scrotum through inguinal canal। यानी कहाँ पे दिख रहा है आपको, abdominal cavity में प्रेजेंट है, और वो भी कब आ रहा है, बेसिकली 7th मंथ में उनका डिसेंडेंट हो रहा है, यानी बन गए लेकिन उसके बाद डिसेंड हो रहे हैं, यानी कि abdominal cavity में तो थे
लेकिन जब उनको स्क्रॉटम में भेजना है तो कब होगा, वो लगभग 7th मंथ के आसपास, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो टेस्टिस कैसी ओवल है शेप में, और लेंथ जो है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर तक का है। हमने अभी ऊपर वाले डायग्राम में देखा था कि स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट है टेस्टिस के जस्ट ऊपर की तरफ। ठीक है, अब उस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट है, वासा डिफरेंस हैं, कुछ वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है, नर्व्स और लिम्फेटिक्स हैं। ठीक है, टेस्टिस में 3 कोट्स प्रेजेंट हैं, यानी 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिना एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और हर टेस्टिस में, मतलब ये पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बीच में। ठीक है, बाहर की तरफ ये जो लेयर दिख रही है दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, उसके अंदर आप जा रहे हैं तो ट्यूनिका एल्बुजिना दिखाई दे रहा है, और बीच की तरफ प्रेजेंट रहती है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, 250 कंपार्टमेंट जो हमने बोला हर टेस्टिस में प्रेजेंट है। ठीक है, इनके अंदर की तरफ आप देखें ये वाला पार्ट जो ट्रायंगुलर सा दिख रहा है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जहाँ पे स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब ये जो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये ट्यूबुलर रेक्टा है, यानी जो आपको छोटे छोटे से कॉलम्स ये दिख रहे हैं। ठीक है, इनके थ्रू कहाँ प्रेजेंट, एक तरीके से जो स्पर्म्स है वो कहाँ आ जाते हैं, रेटे टेस्टिस में, जिसको हमने क्या बोला, रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस में से कुछ क्या निकल रहा है, आपको ट्यूब्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिनको हमने क्या बोला, आगे की तरफ जो बढ़ रहा है ये बेसिकली क्या है, वैसा एफरेंशिया। अब वैसा एफरेंशिया तो ये आ गया, इसके बाद ये जो पूरी बॉडी प्रेजेंट है इसको हमने क्या बोला, एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस में जो शुरुआत है ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोल रहे हैं कैपुट एपिडिडाइमस। जो उसका बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, और जो उसका एंड वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमस। अब जैसे कॉडा एंड हो रहा है तो निकल रही है एक ट्यूब जिसको बोल रहे हैं वैसा डिफरेंस। ठीक है, जैसे आ रहे थे तो उनको इफ्रेंशिया बोला था, और जो पार्ट जा रहा है यानी कि बाहर की तरफ ले जा रहा है बॉडी से स्पर्म को, उसको बोल रहे हैं वैसा डिफरेंस। ठीक है, अब ये आगे बॉडी के बाहर, अब वो कहाँ जाएगा, सीधा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा कहाँ निकालेंगे, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो दिस वाज एलएस ऑफ टेस्टिस। आई होप स्क्रॉटम और टेस्टिस वाला पार्ट आपको समझ में आया। थैंक यू।